नमस्कार दोस्त, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या इस पर सारी फॉर्मूला हम लोग क्या करे थे, कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्या, वह सवाल है। क्या है वह सवाल है? क्यों सवाल जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए इस तरीके के सवाल लेकर के आया हूँ। और आप स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे जादू से एकदम बेहतरीन तरीके से इन सारे सवालों को आपके सामने पेश किया हूँ, यानी कि आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए और आप इसको देखिए क्या है। और इससे पहले कि अगर आपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ सवाल दिया हुआ 3 घनाओं जिनमें प्रत्येक के भुजाओं 5 सेंटीमीटर। ये 3 घनाओं है जिसके प्रत्येक भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर के है। के संलग्न फलकों मतलब मिलाने पर, ठीक है, फलकों को मिलाकर, ठीक है, वही देखो बता रहा है वही, ठीक है, एक घनाव बनाया जाता है। इसके प्राप्त घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कहता है कि 3 घनाव है, उसको मिला दो, मिलाने के बाद वो क्या बन जाएगा, घनाव बनेगा। और वह घनाव का क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला बता दिया हूँ। तो आइए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को पहले स्किप नहीं कीजिए, पहले उसको देखिए, तभी अगर आपको कुछ समझ में आया, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले घनाव कैसे होता है। मैंने आपको पिछले भी क्लास में बता दिया था। ठीक है, इस तरीके से घनाव होता है। ठीक है, अब देखो ये घनाव बन गया। ये क्या बन गया, ये घनाव बन गया। अब क्या कहता है कि घन का छोटे छोटे टुकड़ा। घन कैसे होता है, घन होता है पूरा स्क्वायर की तरह बराबर होता है, इतना है, ऐसे होता है। ये हो गया है ना। फिर उसके बगल में बनाओगे, फिर उसके बगल में यहाँ से ऐसे करके बना दोगे, ऐसे बनाओगे, फिर वो ऐसे आएगा, यहाँ से इसको इधर ऐसे करोगे, ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे काट दोगे, फिर इसको आगे ले जाओगे, ठीक है, ये आगे जाएगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे करके फिर इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये घनाव बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये घनाव बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये घनाव हो गए, घनाव बन गया। घन से क्या बन गया, घनाव बन गया। क्या बन गया, 1 2 3। तो वो उसी को इस रूप में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, तो इसकी लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही है। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, उसका वही है, केवल इसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बता रहा है। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या कहता है कि 3 घनों को मिलाने पर बने भुजा की लंबाई, है ना, लंबाई क्या होगा, 5 + 5 + 5 = 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसकी चौड़ाई देखो, चौड़ाई क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऊंचाई देख लो, इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई वही 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब क्या कर रहा है कि घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हमको मालूम है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, 2 × L × B + B × H + H × L, ये होता है फॉर्मूला घनाव का। तो हमको जब मालूम है L B H तीनों मालूम है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे। L का मान कितना है, 15 × 5, है ना, +5 × 5, है ना, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट प्लस
हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा, टोटल करो इसका, ये हो जाएगा 75, 15 प्लस मल्टीपल 5, 75 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 प्लस ये हो जाएगा कितना 75, ठीक है। ये 2, अब इसको एडिशन कर दो, उसके बाद लिख दो उसको। अब 5 5 5 ये क्या हो जाएगा 5 होगा, शेष 1 होगा, 9 7 6 7 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया। अब इसका मल्टीपल कर दो, 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यह हो गया। तो मैंने आपको एकदम जादू के तरीके से बता दिया। मैंने क्या बताया जादू के तरीके से, अभी फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से जो यह है, यहाँ से एक हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर इसका यहाँ से काटा, फिर ये ऐसे हो गया। तो अब देखो ऐसे बना कि नहीं बना, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये इसका तो लेंथ था 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका जो ब्रेथ है ये 5 था, इसका हाइट जो है यहाँ से हाइट था 5 था, यानी कि इसको L L L और ये H हो गया, और इसको लिखा जाएगा B। ये सब सारी मैंने आपको इसलिए दिखा दिया फिर से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैंने आपको यह पहले ही डिस्कस करके बता दिया था सारी। तो इसी के साथ आपको मैं आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आप मेरे